हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट हो रहा है बच्चा टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ सेमेस्टर 5। ध्यान रखना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बैफ को सिलेबस पूरा कॉपी पेस्ट है। एंड साथ में मैं ये बता दूं बच्चा, पेपर पैटर्न भी सेम है, तो इसका मतलब है अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूं। लेकिन बच्चा टीवाई बैफ टीवाई बीकॉम का डायरेक्ट टेक्स्ट का ऑलमोस्ट पूरा कॉन्सेप्ट ही सेम है। तो ध्यान रखना, कोई बच्चा कंफ्यूजन में नहीं आएगा सर मैं बीकॉम का हूं या फिर बैफ का हूं, तो भाई कौन से लेक्चर्स कौन सी क्लास को फॉलो करना है। डायरेक्ट टेक्स्ट नो डाउट पूरी क्लास, चाहे मैं बैफ की बात करूं या फिर बीकॉम वाले बच्चों की बात करूं, बच्चा हर एक बच्चा पूरा ये सीक्वेंस में यही सीरीज फॉलो करेगा। क्लियर, दोनों की अलग लेक्चर्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस पूरा सेम है, पेपर पैटर्न भी बच्चा सेम ही है, इसीलिए पूरा सीरीज जो फॉलो करेंगे बच्चा सेम यही फॉलो करना है, ध्यान में रख लेना। आज कंप्लीट बात करेंगे डायरेक्ट टेक्स्ट का हमारा सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। जैसा कि मैं बोलता हूं बच्चा, किसी भी प्रैक्टिकल या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर उस पर्टिकुलर चैप्टर का सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है बच्चा? इससे बेनिफिट हमें ये मिलता है सर कितने नंबर ऑफ चैप्टर हैं ये आइडिया लगता है, सर उसमें से प्रैक्टिकल चैप्टर कितने हैं ये आइडिया लगता है, कौन सा इजी चैप्टर है ये आइडिया लगता है, कौन सा चैप्टर सर कितने नंबर का आ सकता है ये आइडिया लगता है। मतलब कंप्लीट ये सब चीजों का बेनिफिट आपको देखने मिलता है इस लेक्चर में, इस क्लास में, इस सीरीज में। क्लियर, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैं सिलेबस की बात करूं बच्चा, डीटी का सिलेबस आप बोल सकते हो कि एडवांस लेवल दिया है, इसका एफए से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं इतना बोल रहा हूं कि भाई एडवांस लेवल का डीटी आपको देके रखा है। डायरेक्ट टैक्स एफए भी मुझे ऐसा फील होता है डायरेक्ट टैक्स के आगे कि भाई एफए हमारा आसान है कंपेयर टू डीटी। और सीए की तो बात करो ही मत बच्चा, सीए आपका बहुत ही लेवल, ऐसा आप बोल सकते हो बहुत ही कम लेवल है सीए का। तो भाई यहाँ पे बेटर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है अगर हमें सर आउट ऑफ स्कोर करना है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बच्चों का आउट ऑफ स्कोर हो सकता है, पॉसिबल है, हुआ भी है ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में। लास्ट पीवाईक्यू का उठा के देखो कि बहुत सारे बच्चों ने डीटी में, एफए में, सीए में आउट ऑफ स्कोर किया है पूरा सीरीज को फॉलो करके। तो बात करते हैं बच्चा, स्टार्ट करते हैं। पहले कितने सारे मॉड्यूल हैं सर? 4 मॉड्यूल है। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना समझना, 4 मॉड्यूल हमारे पास हैं। मॉड्यूल नंबर 1 की बात करता हूं, एक एक मॉड्यूल को डिटेल बात करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे सर। पहला मॉड्यूल 1 बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सैलरीज। अब बेसिक ऐड कर दिया तो इसका मतलब सर हमें टैक्स का थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। सर टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। सर इसमें बहुत सारे डिफिनेशंस भी आते हैं, तो उन डिफिनेशंस को भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे इस तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट एक लगा है। सेकंड एक सैलरीज टॉपिक लगा है, सैलरीज टॉपिक, हेड्स ऑफ इनकम का एक टॉपिक है प्रैक्टिकल सैलरीज। आते बच्चा, इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, पहले मॉड्यूल के अंदर 4 चैप्टर हैं, इसीलिए मैं बोला था भाई नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे ज्यादा है काफी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। पहला चैप्टर ये सिखाता है बच्चा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। मैंने पहले बता दिया था डायरेक्ट टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा और कुछ डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए या उनके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। तो ये बताया गया बच्चा सेक्शन नंबर 1 to 3 में बताया गया है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट आ जाओ, बेसिक ऑफ चार्ज, सेक्शन 4 to 7 एंड 9 को इंक्लूड किया गया है, सेकेंड चैप्टर। नेक्स्ट इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, शेड्यूल 2 से लेके शेड्यूल 8 तक। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये टॉपिक पढ़ना, स्किप नहीं करना, ये टॉपिक हमें पढ़ना ही है। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, देखो बेसिक ऑफ चार्ज तो पढ़ना ही है, डिफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो हमें यहाँ पे डिफिनेशन को हाईलाइट कर रहा हूं। डिफिनेशन थोड़ा पता होना चाहिए, अगर आप बेसिक पे भी नहीं जा रहे हो तो डिफिनेशन एटलीस्ट मालूम होना चाहिए आपको, ध्यान में रख लेना। बेसिक ऑफ चार्ज डिटेल थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद तो बच्चा ये मोस्ट आईएमपी टिक कर लो, सैलरीज टॉपिक, ये आपके एग्जाम में आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। और कितने नंबर का आ रहा है मैं ये भी लिख देता हूं बच्चा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। और टिक कर लो ये क्वेश्चन आने वाला ही है, हाईलाइट करो एकदम कि सैलरीज टॉपिक आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है? और कितने का? 15 का। नेक्स्ट आ जाओ, मॉड्यूल नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन। हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन
दो टाइप ऑफ इनकम यहाँ पे दिया गया बच्चा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 20 से लेकर 25 तक की बातें यहाँ पे होंगी, इसको भी कर लो स्टार मार्क। और ये हमारा सर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है तो नो डाउट क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं, इसमें सोचना ही नहीं है। क्लियर है क्या? और साथ में कौन लगा है, कैपिटल गेन सेक्शन 67, 70, 75, 78, 81, 82, 84, 89 एंड 90 को इंक्लूड किया गया है। और प्रैक्टिकल टॉपिक में से एक है ये बच्चा, प्रैक्टिकल टॉपिक में से एक है, कितने नंबर का दिख सकता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिल सकता है या मिलेगा, ऐसा आप बोल दो। नेक्स्ट आ जाओ मॉड्यूल नंबर, इसका मतलब मॉड्यूल नंबर 2 में समझो बच्चा दो चैप्टर है और दोनों प्रैक्टिकल है, दोनों एक बोर्ड के यूनिवर्सिटी के पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। दोनों चैप्टर के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, मैं अभी से पहले ही बता दे रहा हूं, दोनों चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। भले ही एनईपी है लेकिन एक्सपीरियंस है बच्चा लास्ट ईयर के पेपर को देख के, एंड ये चैप्टर्स को, क्योंकि मास्टर में भी है, टीवाई बीकॉम में भी है, बैफ में है, बीएमएस को सबको है, तो ये दोनों चैप्टर्स कभी ऐसा कोई पेपर ही नहीं हुआ जहां ये दोनों क्वेश्चन ना दिखे हों, हमेशा दिखे हैं और आते हैं। एनईपी आ गया तो क्या हुआ, आएगा, लिख लो पेपर में आपके दोनों टॉपिक आएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट पे आओ जरा, मॉड्यूल नंबर 3, प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक भाई पीजीबीपी, इसको टिक कर लो, इनके बिना तो कोई पेपर वैसे भी नहीं चलता, इस पे तो जितना स्टार मार्क कर लो उतना कम है, इनके बिना तो कोई पेपर ऐसा है ही नहीं जो इनके बिना चल जाए। एक क्वेश्चन तो दिखने वाला ही है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और सबसे अगर लेंथ की बात करोगे, सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, तो ये यही टॉपिक है बच्चा, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बाकी तो चलो थोड़े छोटे टॉपिक्स भी है कंपेयर टू इनके, बाकी छोटे टॉपिक्स है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेक्शन 92 से उठाना है और 95 तक जाना है। क्लियर? नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें मतलब इंपॉर्टेंट को ज्यादा हाईलाइट में कर रहा हूं 7 वाले को। नेक्स्ट आना बच्चा मॉड्यूल नंबर 4, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ एंड टोटल इनकम कंपटीशन करना है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा डिडक्शन वाला जो टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझो आप। डिडक्शन एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर किसी के साथ चलेगा, सैलरी आएगा वहां भी डिडक्शन का काम आएगा सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वहां भी डिडक्शन आएगा, कैपिटल गेन डिडक्शन आने वाला है, पीजीबीपी डिडक्शन आने वाला है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है ना भाई, इनके बिना कोई चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, ऐसा आप बोलो। मतलब ये चैप्टर जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक इन पूरे टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं है। लॉजिक समझो या कॉन्सेप्ट समझो मैं क्या सिखा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बच्चा ये चैप्टर जो है ना हर किसी के साथ जुड़ा है। मतलब हमें अगर सैलरी को पूरा कॉन्सेप्ट सैलरी का खत्म करना है तो सर हमें डिडक्शन पता होना चाहिए, अगर हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पूरा चैप्टर खत्म करना है तो हमें डिडक्शन पता होना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी के साथ अटैच रहेगा, रहता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। अक्सर अगर आउट ऑफ नंबर चाहिए तो डिडक्शन का टॉपिक हमें डिटेल में पता होना चाहिए। क्लियर समझा कि नहीं? नेक्स्ट में आओ बच्चा, रिलीफ कितना मिलेगा, रिबेट कितना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये भी प्रैक्टिकल का पार्ट है, रिबेट पता होना चाहिए, रिलीफ पता होना चाहिए, ये सब ऐसा आप बोल सकते हो। टोटल कितने मॉड्यूल है बच्चा, सर टोटल 4 मॉड्यूल है, सबसे ज्यादा लेंथ इनकी जाता है। नंबर ऑफ चैप्टर अगर मैं काउंट कर लूं बच्चा 10 चैप्टर टोटल दिखाई दे रहे हैं। और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर काउंट करा देता हूं, सैलरी प्रैक्टिकल टॉपिक है, हाउस प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल है, 3rd प्रैक्टिकल, 4 प्रैक्टिकल, 5 प्रैक्टिकल, 6 प्रैक्टिकल, 7 प्रैक्टिकल। और अगर यहां से एनईपी है तो मे भी हो सकता है इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, यहां से भी शायद बन सकते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर 1-2 को छोड़ दो तो बाकी सब प्रैक्टिकल ही है, बाकी सब प्रैक्टिकल है बच्चा 7 to 8। और उसमें से 5 तो एकदम मोस्ट आईएमपी वाले प्रैक्टिकल है। कौन से 5? सैलरी 1, 2, 3 और ये 4 के बाद डिडक्शन हमें पढ़ना है 5 तो एकदम मोस्ट आईएमपी वाले टिक कर लो भाई, 5 मोस्ट आईएमपी वाले प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। सिलेबस को ले लो बच्चा स्क्रीनशॉट, सिलेबस का ले लेना है स्क्रीनशॉट, ताकि हर एक बच्चे को आपका सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए। अब शिफ्ट हो रहे हैं जरा पेपर पैटर्न पे, शिफ्ट किस पे हो रहा है बच्चा, पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में बता दूं आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है, टोटल आपका पेपर रहेगा बच्चा 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है। और ये टाइम मिलेगा 2 घंटे का, 2 घंटे में बच्चा 60 मार्क्स का पेपर हमें करना है कंप्लीट। क्लियर है? एक बहुत बड़ा एडवांटेज आया है जब से हमारा एनईपी आया है। क्या एडवांटेज है सर?
अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सर सीधा सीधा 2 क्वेश्चन ऑप्शन में देखने मिल रहा है। कितने क्वेश्चन ऑप्शन में बच्चा? 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली हमें ऑप्शन में देखने मिल रहे हैं। और कॉन्सेप्ट कैसा, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा हूं जरा देखो। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी, 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 प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी। इसका मतलब ये नहीं है बच्चा प्रैक्टिकल के ऑप्शन में सर थ्योरी ही पूछा जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं, साथ में पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ ये 100% फिक्स है, प्रैक्टिकल बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं डीटी की बात करूं बच्चा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सर बनने वाला ही है। अब एक डाउट होता है सर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। अब देखो बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो हमारे फिक्स हैं, जिनके क्वेश्चन फिक्स है, मतलब वो एनईपी आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए भाई, वो अपनी जगह फिक्स रखते हैं। कौन कौन से? जैसा मैंने बताया था बच्चा, एक टॉपिक हमारा सैलरी से आएगा ही आएगा, हाउस प्रॉपर्टी से आने वाला ही है, कैपिटल गेन से आने वाला ही है, पीजीबीपी से आने वाला है, पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहां से बनने वाला। तो मतलब ये 4 चैप्टर तो डायरेक्टली बनेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और हो सकता है बच्चा यहीं से इसी चैप्टर्स में से कोई चैप्टर्स को रिपीट किया जाए। क्लियर समझना, क्लियर समझना। तो 4 लोग तो अपनी जगह फिक्स रखेंगे, 4 क्वेश्चन अपनी जगह फिक्स रखेंगे, सिर्फ ये 2 में ही डाउट आएगा, बाकी ये चारों अपनी जगह फिक्स रखेंगे। ये ध्यान रखना 100% फिक्स है, ये अपनी जगह सिक्योर करके रखते हैं। क्लियर। लेकिन मैंने बोला था सैलरी बिना डिडक्शन के कंप्लीट नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी बिना डिडक्शन के कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए डिडक्शन वाले चैप्टर्स को भी ध्यान में रख लो, पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज दूसरा एक लॉजिक लगाओ बच्चा। मॉड्यूल नंबर कितने हैं सर? 4 मॉड्यूल हैं, तो नो डाउट सर हर एक मॉड्यूल से एक क्वेश्चन तो बनेगा। ये तो सिंपल सा सीधा सीधा लॉजिक है। ध्यान से समझो क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मैंने बोला बच्चा मॉड्यूल कितने हैं सर? 4 मॉड्यूल हैं, मतलब हर एक मॉड्यूल एक क्वेश्चन तो पिक करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर इस टॉपिक से बात करोगे तो नो डाउट सैलरी से आने वाला है। अगर ये टॉपिक से बात करोगे तो सर इसमें दोनों आएगा, ये भी टिक कर लेना, दोनों आएगा इसमें। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन यहां से पिक किया जाएगा। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं बच्चा, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट यहां पे भी दिखाई देते हैं। तो सही सामने तो क्वेश्चन ही दिख रहा है टोटल, 2 यहां, 2 4, 2 6, 1 7, 7 में से आपको दिख जाएगा 6। सीधा सीधा ऐसा काउंट करवा दिया बच्चा, ये 7 जो टिक करवा दिया, इसी में से कोई भी 6 आपको दिखेगा आपके पेपर में। क्लियर है क्या? जो टिक किया हो टिक कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के हिसाब से ये आपका पेपर सेटअप होगा, ये वाला। और ये आपका कौन सा पेपर है बच्चा? एक्सटर्नल पेपर है, जिसके लिए हम इतना टेंशन ले रहे हैं। कौन सा पेपर बच्चा? एक्सटर्नल का पेपर हमारा। कितना? 60। ऑब्जेक्टिव 60 आउट ऑफ 60 होना चाहिए हर एक बच्चे का, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे पॉसिबल है सर 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर ले जाना। अगर ये क्लियर है एक्सटर्नल का, मुझे लगता है काफी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया। हाँ एक चीज अभी तक नहीं बनाया कि सर सबसे इजी चैप्टर कौन सा है। अगर कोई बच्चा सबसे आसान टॉपिक ढूंढ रहा है इस पूरे टॉपिक में, मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट में, तो नंबर 1 टिक कर लो। सबसे इजी चैप्टर जो मुझे फील होता है वो है हमारा कैपिटल गेन, इसको नंबर 1 पे रखता हूं मैं। भाई सबसे आसान चैप्टर अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है तो मैं हमेशा कैपिटल गेन को सेलेक्ट करता हूं, और ये अपनी जगह भी फिक्स रखते हैं, इसलिए नंबर 1 पे इसको रखता हूं। सेकंड नंबर इजी आप देख रहे हो तो नंबर 2 पे मैं हमेशा सैलरी को रखता हूं बच्चा, क्योंकि सेक्शन कम है। 15 16 एंड 17, 19 लिखा गया, 17, 15 16 17 कवर किया तो कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है। थर्ड पे हमारा हाउस प्रॉपर्टी आता है बच्चा, थर्ड पे हाउस प्रॉपर्टी आता है। 3 सबसे इजी चैप्टर, इसी सीक्वेंस में पढ़ना भी बचा। 1 2 3 एंड 4 की बात करोगे तो हमारा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में से एक 4th चैप्टर ये रहेगा। तो 4 सबसे इजी, इजी नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट एंड इजी दोनों दे के रखा हूं, इसी सीक्वेंस में पढ़ना। वैसे लाइन बाय लाइन ही पढ़ो, मेरा सजेशन है, टेक्स्ट तो ज्यादा बेस्ट है। पेपर पैटर्न क्लियर करा दिया हूं। आपको ध्यान रखना एक्सटर्नल के साथ इंटरनल पे भी फोकस रखना, सर इंटरनल में भी अच्छा नंबर मिल जाए। ये कौन सा बच्चा? आपका इंटरनल। इंटरनल कितने नंबर का होने वाला है बच्चा? 40 मार्क्स। तो टारगेट होना चाहिए सर 30 प्लस तो मिल ही जाए आराम से। 30 प्लस अगर मिल गया तो एक स्कोरिंग, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो सर थोड़ा सा रिजल्ट हमारा बेटर दिखेगा अगर 30 प्लस यहाँ पे मिल गया, और मिलता है ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को मिलता है। देखो यहाँ पे 40 मार्क्स कैसा डिवाइड है, 20 तो बच्चा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, 20 का क्लास टेस्ट होगा। क्या होने वाला है? क्लास टेस्ट होगा बच्चा। क्या होने वाला है? क्लास टेस्ट। और क्लास टेस्ट में पूछा क्या क्या जा सकता है जरा देखो, शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टिक कर लो, एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में पूछा जाता है। मैच द पेयर रहेगा बच्चा, आंसर इन 1 सेंटेंस, ये टिक कर लो जरा।
आंसर इन वन सेंटेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉलेजेस कैसे फॉलो करते हैं बच्चा, 10 मार्क्स का एमसीक्यूज, 10 मार्क्स का आंसर इन वन सेंटेंस। या हो सकता है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस को फॉलो करें, सर एमसीक्यूज पूरा 20 का दे दें, पॉसिबल है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑप्शन फिलहाल इतना ही दिया है यूनिवर्सिटी ने, और बोला है कोई भी कॉलेज इसमें से कुछ भी फॉलो कर सकता है, तो इसके लिए बहुत टेंशन नहीं है। जो आपका ये क्लास टेस्ट होता है, मतलब जो इंटरनल का ना, आपके सब्जेक्टिव टीचर आपको गाइड करते हैं, और ये हमेशा 1 से 2 मॉड्यूल का होता है। जितना सिखाए रहेंगे ना उसी का हो जाएगा। उसका डिटेल्स आपके ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनेगा, तो वहां पे सब्जेक्टिव टीचर ऑलरेडी सब मेंशन करते हैं कि क्लास टेस्ट कब है, कितने चैप्टर का है, और मैं क्या पूछ रहा हूं ये भी बताते हैं, क्या पूछ रहे हैं वो भी बताएंगे। क्लियर है क्या, नोट कर लो। और बाकी ये 20 में से तो 20 मार्क्स बहुत सारे बच्चे लेंगे। 10 का क्या रहता है वो जरा समझो। सर 10 का हमारा असाइनमेंट रहता है। क्या रहेगा बच्चा, असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट किसी भी टॉपिक पे आपको दे सकते हैं, और टॉपिक देंगे बच्चा, टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंटेशन करके टाइम पे सबमिट कर देना, तो चांस है आपको 10 में से 9, 8, 10 आउट ऑफ 10 का भी चांस रहता है, मिलेगा। लेकिन अगर आपने टाइम पे किया है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लिखा, मतलब असाइनमेंट थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट करके दिया ना टीचर को, तो नो डाउट 8 to 9 मार्क्स टीचर दे ही देते हैं। क्लियर है क्या। और अगर टीचर को परेशान कर दोगे भाई टाइम पे नहीं किया, और टीचर आपके पीछे जाके सबमिट कर रहे हैं ना, मतलब पीछे पढ़ पढ़ के आपसे सबमिट करवा रहा है, तो नंबर कम ही मिलेगा। तो ये ट्राई करना कि सर टाइम पे सबमिट कर दूं, ताकि एक्सटर्नल में भी टाइम बेटर तरीके से पढ़ सकूं, टेंशन ना रहे असाइनमेंट लिखने का। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, ये 10% बचा अटेंडेंस पे है, और अटेंडेंस कॉलेज में कितना चाहिए, सर 75% प्लस मिनिमम रूल है। यूनिवर्सिटी ये बोलती है बच्चा 75% अटेंडेंस होना चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा रहेगा तो नो डाउट 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा, लेकिन सर उससे कम है तो टेंशन है, नंबर कम होना चालू हो जाएगा। यहीं पे एक हिंट दे दूं, अगर कोई बच्चा जॉब वाला है, जॉब पे जाता हूं सर, कुछ रीजन है नहीं जा पाता हूं कॉलेज, तो वो आप मैनेजमेंट से बात करके रखो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में रिलीफ मिलता है, मतलब लेटर एप्लीकेशन देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट वहां पे सपोर्ट करता है इस चीज को लेके। क्लियर है, तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया बच्चा कि एडमिशन ले लिया और कॉलेज गए ही नहीं, कोई बातचीत नहीं कॉलेज के या एचओडी से, कॉलेज के टीचर से, कॉलेज के प्रिंसिपल से, तो टेंशन क्रिएट होगा एंडिंग टाइम पे, एग्जाम टाइम पे, जब भी आपका हॉल टिकट आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उससे बेस्ट है पहले से बात करके मैं रख लूं, तो ये एडवांटेज आपको देखने मिलेगा। और एक लॉस भी हो जाएगा बच्चा, 0 में से 0 भी दे देंगे, मतलब 10 में से 0 दे देंगे आपको। तो बेस्ट है पहले से ये काम करके रख लो, ताकि ये एटलीस्ट मैंने बोला 40 में से 30 प्लस तो मिल जाए, क्योंकि 20 तो पूरा आपके हाथ में है, टेस्ट वाले में तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया है। तो आई थिंक हर एक बच्चे को डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कितने प्रैक्टिकल टॉपिक हैं, कौन कौन से इजी हैं, कैसे पढ़ना है। मेरा सजेशन है लेक्चर से जैसे जाएगा बच्चा सीक्वेंस में फॉलो करते हुए जाना, ये मेरा सजेशन है। तो आपको बेस्ट तरीके से डायरेक्ट टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को डायरेक्ट टैक्स के किसी भी टॉपिक को लेके, सब्जेक्ट, सिलेबस, पेपर पैटर्न कुछ भी लेके डाउट कंफ्यूजन आ रहा है, तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके का कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।